हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पर टी.एस. इलियट का, और हम लोग इनकी बायोग्राफी और ओवरव्यू एक दफ़ा ले चुके थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पोइट एंड लिटरेरी ट्रेडिशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेडिशन जो है ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये बल्कि स्पेशल और कम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, ट्रेडिशन हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करके आए हैं, ये एक पास्ट होता है और प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली उन्होंने अपने इसके अंदर पोइट की थीरी के अंदर लिटरेरी थीरी जो इन्होंने दी, पोइट एंड लिटरेरी थीरी, उसके अंदर भी इन्होंने यही बात की कि हम लोगों के पोइट के पास कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, उनकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, उनके पास हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए और उनकी पोइट्री इम्पर्सनल होनी चाहिए। ठीक है, अपनी उनकी फीलिंग्स और इमोशंस उसके अंदर ऐड नहीं होने चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जो इन्होंने की और उन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द इनकी ये चीज़ घूमती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि पोइट शुड हैव हिस्टोरिकल सेंस। पोइट के पास हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए, उसके पास हिस्ट्री की सेंस होनी चाहिए। हिस्ट्री की सेंस मुराद के उसने जितने भी राइटर्स अभी तक लिखते आ रहे हैं 17th सेंचुरी के, 16th सेंचुरी के, जॉन डन और होमर और जिन्होंने ओडिसी लिखी, शेक्सपियर के बारे में, हर एक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए राइटर के पास। उसके पास हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए। जो राइटर मर चुके हैं उनकी राइटिंग तो अभी ज़िंदा है ना, उस राइटिंग को देखते हुए अपनी उन्होंने राइटिंग बनानी है। हम लोग पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं ना, या हम लोगों को ऐसी आइडिया आ जाता है। हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोगों को आइडिया आता है कि ये चीज़ है और इस चीज़ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी तरह टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए पोइट के पास। फिर वो कहते हैं, उन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री दी जिसके अंदर उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बात की। अब वो क्या थी, उसके अंदर वो कहते हैं कि सेल्फ सेक्रीफाइस होना चाहिए पोइट के अंदर, कि पोइट्री शुड बी डिफरेंट फ्रॉम राइटर पर्सनैलिटी, कि राइटर की पर्सनैलिटी से पोइट्री बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। उसके अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस का एलिमेंट होना चाहिए। अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को साइड पे रख के उसने अपनी पोइट्री लिखनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनैलिटी। ये इस बात को उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि पोइट्री जो होती है वो राइटर की पर्सनैलिटी से डिफरेंट होनी चाहिए। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पोइट्री जो है ये कोई टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, बल्कि क्या है, एन escape फ्रॉम पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इलियट्स ऐसे ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स, इसके अंदर इन्होंने अपने मेटाफिजिकल पोइट के बारे में बताया कि उसके अंदर खूबियाँ क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री दी, उसके बाद इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बात की। ठीक है, से अब इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर उन्होंने 17th सेंचुरी के पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया जिनके अंदर जॉन डन आ जाएंगे। ठीक है, जॉन डन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, वो इसी तरह के आइडियाज़ देते थे, फार फेच्ड आइडियाज़। उसके बाद वो क्या कहते हैं उनके बारे में कि ही सेज मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। योक्ड होता है एक तरह का अटैक। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री इसी तरह है कि ये हेट्रोजीनियस आइडियाज़ हैं जिससे एंड पर वायलेंस होती है। मतलब लोग जो हैं पोइट्री पढ़ते हुए प्लेजर फील नहीं करते, जिस तरह हम लोग दूसरे पोइट्स को पढ़कर आ रहे हैं ना कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि प्लेजरेबल होनी चाहिए और एंड पे एक मॉरल लेसन देकर जाए, उसके अंदर सीरियसनेस हो। हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पोइट्स के बारे में यही पढ़ते आ रहे हैं कि उनके अंदर ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए। यहाँ हम लोगों को टी.एस. इलियट ये बता रहे हैं कि उनके अंदर हिस्टोरिकल सेंस होनी चाहिए, सेल्फ सेक्रीफाइस होना चाहिए। और फिर यहाँ पे वो मेटाफिजिकल पोइट्री को डिसलाइक कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये क्या होती है कि हेट्रोजीनियस आइडियाज़ है मेटाफिजिकल पोइट्री, जो क्या करते हैं एंड पे वायलेंस क्रिएट करते हैं। ये एक अटैक हो रहा है उनके ऊपर। ठीक है, जिस तरह प्लेटो ने अटैक्स किए पोइट्री के ऊपर, वो फर्स्ट क्रिटिक थे जिन्होंने अटैक किया पोइट्री के ऊपर और उनके बाद ही सब आए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि पोइट मस्ट बिकम मोर कम्प्रीहेंसिव, मोर एलूसिव, मोर इनडायरेक्ट इन ऑर्डर टू फोर्स टू डिसलोकेट इफ़ नेसेसरी लैंग्वेज इनटू हिज मीनिंग। आप लोगों को इसके अंदर बात
सिंपल समझ आ रही होगी कि पोइट को फिर इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पोइट को ऐसा होना चाहिए कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, उसको एलूसिव होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, और उसकी अगर ज़रूरत पड़े तो लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी मीनिंग्स इसी तरह के होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बात की इसके अंदर अपने एसेस के अंदर, मेटाफिजिकल पोइट्स के अंदर, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये ऐसी सेंसिबिलिटी होती है जिसके अंदर आपकी थॉट्स और फीलिंग्स दोनों सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर बात की, इसके अंदर इसी बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहाँ गया कि डिफरेंट होती है पर्सनैलिटी राइटर की अपनी पोइट्री से, और इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, यूनियन होना चाहिए आपकी सेंसेस के अंदर। थॉट्स और फीलिंग दोनों को अलग करके आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर हम लोग मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में देखें तो मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर एक होती है सिमिली होती है, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए, तो पता चलता है कि मेटाफिज़िकल है ये चीज़। उसके बाद वो कहते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिस तरह हम लोगों के सामने एलिज़ाबेथन एज या जैकोबियन एज हम लोगों के सामने है, उस तरह की उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्स ऐसे ही होते हैं जो सेंसुअस या सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं वो इंसान के अंदर पैदा कर देते हैं, मतलब इतने फार फेच्ड आइडियाज़ देते हैं जो रियलिटी के अंदर पॉसिबल होना मुमकिन ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्स क्या होते हैं, वो फीलिंग्स और इमोशंस को क्रिएट करते हैं, जबकि वो कहते हैं कि आपकी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर आप लोगों की फीलिंग्स ऐड नहीं होनी चाहिए, और आपकी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर लॉजिक्स हो, मैच्योरिटी हो, और मैच्योरिटी ऑफ मैनर हो, मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज हो, मैच्योरिटी ऑफ माइंड हो। ये इन्होंने रिलेशनशिप बताया पोइट का लिटरेरी ट्रेडिशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हम लोगों को इम्पर्सनल पोइट्री के बारे में बताया, उनकी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री थी। उसके बाद इन्होंने अपने ऐसे के बारे में बताया, मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में कि मेटाफिज़िकल पोइट्स कैसे थे, उन्होंने क्या किया, उनकी पोइट्री कैसी थी, और पोइट्स को कैसा होना चाहिए, ये क्यों डिसलाइक करते थे मेटाफिज़िकल पोइट्स को, ठीक है। हम लोगों के पास मेन 3 बातें आई, वो यही 3 थी कि इन्होंने ट्रेडिशन को डिफ़ाइन किया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। इन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताया कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री की नॉलेज होगी, सेंस ऑफ हिस्ट्री होगी, तभी आप एक नई चीज़ क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल सेंस आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि पोइट्री को इम्पर्सनल होना चाहिए, पोइट्री के अंदर पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल थॉट्स आप ऐड नहीं कर सकते, और उन्होंने अपनी थ्योरी जो दी इसके अंदर इम्पर्सनल पोइट्री के अंदर, इन्होंने यही कहा कि सेल्फ सेक्रीफाइस होनी चाहिए, उसके अंदर राइटर जो है वो अपनी थॉट्स और फीलिंग को अलग करके लिखे, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को, मतलब इसके अंदर हम लोग ट्रेडिशन और इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिशन है क्या और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में भी क्या कह रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये वाला पार्ट इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।